महीने में भाद्र पक्ष मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। देखो आप, बरसात के समय में नदियों का जल निर्मल नहीं होता, लेकिन भगवान के जन्म लेने की खुशी में नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि में कभी फूल नहीं खिलते, लेकिन भगवान के जन्म की खुशी में जो यमुना किनारे पुष्पों के वृक्ष खड़े हुए हैं, उनमें से पुष्प प्रस्फुटित होने लगे, फूल खिलने लगे उनमें से। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, सभी पहरेदार सो गए। और देखो आप, ठीक 12 बजे वह कारागृह मंदिर के जैसा प्रकाशवान होने लगा। और क्यों ना हो, क्योंकि परात्पर नारायण विराजमान हैं। मैया देव की इतनी सुंदर लग रही हैं जितनी सुंदर पहले कभी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि त्रिभुवन सुंदर उनके गर्भ में बैठा हुआ है। वो त्रिभुवन सुंदर है परमात्मा। ठीक 12 बजे देखते देखते मेरे बाल कृष्ण प्रभु का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा सुंदर रूप लेकर मेरे प्रभु प्रकट हुए। तमद्भुतम बालिकम भुजीक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुर्दायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल सौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोधि सौभिगम। बड़ा सुंदर रूप लेकर प्रकट हुए हैं भगवान। मैया बोली, लाला तुम तो ये शंख चक्र गदा लेकर के आए हो, क्यों? कन्हैया बोले, मैया मैं इसलिए आया कि मामा जी जन्म लेते ही मारने चले आते। मैंने सोचा अगर अब की बार आए तो पहले मामा जी को देखेंगे, बाद में होगा जो होगा। मैया बोली, नहीं लाला तुम तो लीला करो। कन्हैया बोले, मैया अब लीला यहाँ हो नहीं सकती, आप ऐसा करो हमें गोकुल भेज दो। वसुदेव जी बोले, लाला देख तो रहे हो तुम, ताले लगे हैं, हाथों में बेड़ियां डली हुई हैं। भगवान बोले, हमारा स्पर्श करो। जैसे ही भगवान का स्पर्श किया, सभी ताले टूट गए, बेड़ियां टूट गईं। कहने का मतलब क्या? बोले, जब जीव परमात्मा का स्पर्श करता है, परमात्मा को पकड़ता है, तो बंधन मुक्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। जब वसुदेव जी ने कन्हैया का स्पर्श किया, समस्त बंधन टूट गए। सारे पहरेदार सो गए। कन्हैया को वसुदेव जी अपने सिर पर रख लेते हैं और गोकुल की ओर चल दिए। भगवान शेषनाग छाया कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रीक्षति। मेघ मालाएं भगवान का स्वागत कर रही हैं। मंद मंद जलाधार हो रहा है। और जैसे ही यमुना किनारे भगवान पहुंचे ना, तो यमुना जी आई बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि पतिदेव आ रहे हैं उनके। पतिदेव का दर्शन करने के लिए यमुना जी बढ़ी। कन्हैया ने सोचा पतिदेव का दर्शन बाद में होगा, पहले ससुर जी डूब जाएंगे। अपना चरणों मेरे प्रभु ने बढ़ाया है, चरणों का आलिंगन किया और रास्ता देती हैं आज नंद बाबा कि महल में वसुदेव जी महाराज ने प्रवेश किया है। महल में प्रवेश किया, वहां उस कन्या का जो जन्म हुआ था, उस कन्या को लिया और अपने बाल गोपाल को मैया यशोदा के पास सुला दिया। जैसे ही लौट करके आए, उस योग माया ने रोना प्रारंभ किया। और जैसे ही रोई तो पहरेदार जगे। कंस के पास पहुंचे, अरे महाराज 8वां आ गया, 8वां आ गया। कंस दौड़ते दौड़ते आया और जैसे ही उस बच्ची को पटकना चाहता था कि अष्टभुजी रूप धारण करके आकाश में चली गई और कहती, अरे मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति चा। बोलिए दुर्गे मैया की जय जय। अब चलते हैं ब्रज में।
अब देखो आप, आइए ब्रज में चलते हैं। तो नंद बाबा है गए 75 बरस के और मैया यशोदा हो गई 80 बरस की। अभी लाला ना भयो, बाबन से पूछी। सो ब्राह्मण बोले मैया चकाचक घटवाए दे बाबा, सोई है जाएगो। कन्हैया की बुगा नंदा सुनंदा सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, सब लोग बैठे रहें और कोई शोर नहीं करेगा बिल्कुल भी। नंदा सुनंदा 6 महीने पहले से आ गई कि भाभी जी के लाला होएगो तो 9 लाख का हार मिलेगो। आज देखा कि भाभी जी के पास में कोई छोरा सो रहा, सो दौड़ती दौड़ती गई, पहले चदरिया नाय हटाई, पहले भगवान को नामस्मरण कियो। हे भगवान अब की में छोरा है जावे, चाहे बाद में 5 लाली है जाए। क्यों? क्योंकि 9 लाख का हार तो जब ही मिलेगो जब लाला होएगो। और जैसे ही लाला को दर्शन कियो, बाबा के पास पहुंची। अरे बाबा है गयो। बाबा बोले बता तो सही का भयो। अरे बाबा है गयो। बाबा बोले बता का भयो। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। आज नंद मही पे बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुगा सलाला। और जैसे ही लाला को नाम सुने कि नंद बाबा यमुना में गए, 108 डुबकिया लगाई, थापक थुगा चंदन लगायो। और भैया जैसे ही ब्रज उत्सव होवे लगो, ब्रज में बड़ो घमासाम होवे, पतो उन ब्रजवासी छोरन ने का कियो। उन ब्रजवासी छोरन ने बड़े बड़े मक्खन के गोला बनाए और जो कोई दिखे सो एक मारे फेंक के। अब एक डुकरिया चली आ रही थी बेचारी 95 बरस की, वाके मुंह में एक दांत ना है, लाठी टेकती भई चली आ रही। अरे छोरा बता तो सही का भयो, बता तो सही का भयो। सो एक छोरा ने का कियो, एक छोरा ने एक मक्खन को गोला उठायो, फेंक के मारो, सो डुकरिया के मुंह में भाई सटाक से सीधो पेट में चलो गयो। ये दांत ना है डुकरिया के मुंह में, सीधो पेट में गयो। बता तो सही का भयो। बोले तो अब पतो है ना चलो का भयो, तेरो मीठो में है गयो, फिर पतो ना चलो। आइए लाला के उत्सव में चलते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से लाला, पेड़ा से प्यारे बने बस बलदेव जी, रस खीर सिरोहन रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोपी गोप सब गरम मसाला। पुरजायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। तो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, कि नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। वो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई। के नंद झुके, के नंद झुके, के नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो।
ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, और देवी देव सर जुल मिल आए, देवी देवी सब जुल मिल आए। धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की, ओ धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की, करते आज बड़ाई। हो नंद जी के, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही